दर्शकों, मेरे पास है जय गुरुदेव की अमरवाणी यानी भाग 2 और जय गुरुदेव जी की अमरवाणी भाग 1 और भाग 2 दोनों की ही आज बात की जाएगी। जय गुरुदेव जी ने भविष्य को लेकर के बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है। आज उनका खुलासा किया जाएगा कि कैसा होगा भारत का भविष्य और कौन होगा वो महापुरुष जो भारत को विश्व गुरु बनाएगा, जिसका ज्ञान जो है अखंड होगा। अवतारी शक्तियों ने जो है जन्म ले लिया है, तो समय बदलेगा, परिवर्तन होगा, सतयुग अवश्य आएगा। इन माताओं के गर्भ में कुछ ऐसे बच्चों का अवतार हो गया है जो आपको सीधा करेंगे, दिल्ली वालों को भी सीधा करेंगे। वो बच्चे इन माताओं के गर्भ में आ गए और उनका ज्ञान आपको थोड़े दिनों में होने वाला है। देश में नया संविधान बनेगा, यानी देश में जो है नया संविधान बनेगा। ये पुराना संविधान जो है समाप्त होगा। आगे 24 और 35 पेज पे लिखा हुआ है कि आने वाले समय में जो है कीटाणु बमों का हमला होगा और महापुरुष की शक्ति के द्वारा वे जो बहुत से बम जो है धरती पर उतार लिए जाएंगे। लेकिन एक दिन आएगा कि जब पूरे आलम में एक ही हाकिम और एक ही हुकूमत होगी, और वो हाकिम बिलाशुबा दुनिया का साले तरीन इंसान होगा और उसकी हुकूमत दुनिया की बेहतरीन हुकूमत होगी। वो हाकिम कौन होगा दादा जान? ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि वो खुदा के सालेहीन बंदों में से एक होंगे और वो आखिरी पैगंबर की बेइज्जत के बाद अपनी हुकूमत को तश्कील देंगे। जगेगा भारत, जगेगा भारत, भारत जगाने आ रहा। आओ प्यारे, जमाना बदलने जा रहा। भक्ति से तुम हो दूर, वह गुरु भक्ति दिलाने आता। देश की बागडोर अब ऐसे व्यक्तियों के हाथों में आने वाली है जो चरित्रवान हो गए और विश्व में एक नया मोड़ लाएंगे। मांस, मछली, अंडे एवं शराब ताड़ी पीने खाने वाले और रिश्वत लेने वाले मनुष्य प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति नहीं हो गए। जय गुरुदेव जी की भविष्य की झलक अतीत के आईने। कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। एक फकीर खुदा का पैगाम लेकर जमीन पर उतरेगा। जब वह फकीर खुदा का पैगाम इंसानों को सुनाने का काम शुरू करेगा तो उस समय हिंदुस्तान की गाँव की सड़क। गुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अभिजन सोए, पहले भय प्रणाम तीन नमो जो आगे होए। सभी को राम राम सत साहिब। कैसा होगा भारत का भविष्य और कौन होगा वो महापुरुष जो भारत को विश्व गुरु बनाएगा, जिसका ज्ञान जो है अखंड होगा, जिसके ज्ञान का कोई सामना नहीं कर पाएगा। तो आज जो है सारी भविष्यवाणी विस्तार के साथ बताई जाएगी। तो इन सभी सवालों के उत्तर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अवतारी शक्तियों ने जो है जन्म ले लिया है और समय बदलेगा, परिवर्तन होगा और सतयुग अवश्य आएगा। ये है जय गुरु। 15 नंबर पेज पे है। समय की प्रतीक्षा है गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2। इसके हम आते हैं 9 नंबर पेज पर। यहाँ पर लिखा है नया रास्ता अपनाना होगा। सारा देश धर्म के सूत्र में बनने जा रहा है। आप भी योगदान दीजिए, धर्म के सूत्र में बन जाइए। जो हम कहेंगे वह सब आपके सामने आएगा। एक नया रास्ता आपको अपनाना होगा। देश में भारी परिवर्तन होगा। हुकूमत करने वालों सबको अच्छी शिक्षा दो। समय बदलेगा, परिवर्तन होगा, सतयुग अवश्य आएगा। इन माताओं के गर्भ में कुछ ऐसे बच्चों का अवतार हो गया है जो आपको सीधा करेंगे, दिल्ली वालों को भी सीधा करेंगे। वो बच्चे इन माताओं के गर्भ में आ गए और उनका ज्ञान आपको थोड़े दिनों में होने वाला है। अवतारी शक्तियों का एक पूरा समाज, एक पूरी नाट्यशाला उतरी हुई है जो यहाँ काम करेगी। यह संकेत हम पहले से ही आपको दे रहे हैं। वक्त का इंतजार तो करना ही पड़ता है। यानी कि जो महापुरुष आएगा उसके साथ जो है कुछ अवतारी शक्ति यानी अवतार जो है आएंगे जो कि उस महापुरुष का सहयोग करेंगे कलयुग में सतयुग जो है लाने में। मैं यह प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि ऐसा जमाने का परिवर्तन होगा कि तुम्हारे दिल और दिमाग में उसका नाम और निशान भी नहीं है। देश के अंदर ऐसा परिवर्तन होगा, आप देखते तो रहिए। समय का इंतजार देवताओं ने, राम कृष्ण ने, अर्जुन ने, बौद्ध और मोहम्मद ने किया। आपको और हमको भी समय का इंतजार और प्रतीक्षा करनी है। वह समय धीरे धीरे तुम्हारी तरफ चला आ रहा है और तुम धीरे धीरे उस समय की तरफ चले जा रहे हो। और जब उस समय का और तुम्हारा भरत मिलाप होगा, वहीं पर गुल खिलेगा। धीरज रखो, जमाना बदलेगा। लेकिन यह बताने के लिए मैं कभी तैयार नहीं हूँ कि
कि किस तरह से परिवर्तन हो जाएगा। देश में नया संविधान बनेगा, यानी देश में जो है नया संविधान बनेगा, ये पुराना संविधान जो है समाप्त होगा। इस देश का संविधान पेड़ों के नीचे बैठकर बनेगा, वहाँ लोकसभा में बैठकर नहीं बनेगा। जहाँ 18 अरब रुपया एक साल में खर्च होता है, वह पेड़ों के नीचे बनेगा। अभी थोड़े दिनों में पूरा का पूरा देश का संविधान बनाकर हिंदुस्तान के सामने रख दिया जाएगा, और जब तक हर आदमी इसकी मंजूरी नहीं देता तब तक वो लागू नहीं होगा। देश का नया संविधान इन किसानों की जबान पर इस तरह से याद हो जाएगा जैसे रामायण की चौपाइयाँ याद हो जाती है, जैसे गीता के श्लोक याद हो जाते हैं। इस तरह से जब भारत का संविधान किसानों को याद हो जाएगा तो सब लोगों को सीधा न्याय और सीधी रक्षा मिलने लगेगी, सबको काम मिलेगा और समृद्ध हो जाएंगे, प्रकृति के द्वारा सब खुशहाल हो जाएंगे। यानी कि नया संविधान बनेगा और जो है पूरी पृथ्वी पर लागू होगा। फिर से कलयुग में जो है सतयुग का जो है आगमन होगा। पेज पे आगे हम बाबा जी ने कहा था कि आने वाले समय में घटनाएं बहुत होगी, अकाल मृत्यु होगी, कुदरत जब बौखलाएगी तो लड़ाइयाँ हो जाएगी और लोग इधर उधर भागने लगेंगे। ऐसे समय में महात्माओं की तरफ उनके संदेशों को सुनने के लिए लोग दौड़ेंगे। महात्माओं की दया से ही बचाव होगा, वरना भारी विनाश हो जाएगा। यानी कि यहाँ महात्माओं का जिक्र है, लेकिन आगे देखो क्लियर होगा कि आगे इन्होंने जय गुरुदेव ने खुद कहा कि वो महापुरुष जो होगा भारत में पैदा होगा, उसकी कृपा से ही सब कुछ होगा। कलयुग में सतयुग आएगा और सभी बचाव होंगे। ये हम 56 नंबर पेज पर आगे है। भारत का अखंड राज्य होगा, भारत पर किसी विदेशी का शासन नहीं रहेगा, भारत अखंड राज्य होगा। ऐसा संभव हो सकता है कि दूसरे देश वाले यहाँ भारत में गोले बरसा दे, जिससे नई नई बीमारियाँ फैल जाए और करोड़ों लोग मर जाए। ऐसा भी हो सकता है कि सभी लोग आपस में मर जाए और काफ़ी जनसंख्या समाप्त हो जाए, या भूचाल आए और इमारतें 40-40 फीट ऊपर आसमान में उछले और लोग दबकर मर जाए। यह सभी संभव है, परंतु अब भारत के ऊपर किसी दूसरे देश का शासन नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में जो है एक महापुरुष आ चुका है, यानी एक महापुरुष ने अवतार ले लिया है। उसके बारे में आगे क्लियर होगा। देखिए आगे 24 और 35 पेज पे लिखा हुआ है कि आने वाले समय में जो है कीटाणु बमों का हमला होगा और महापुरुष की शक्ति के द्वारा वे जो बहुत से बम जो है धरती पर उतार लिए जाएंगे। ये देखिए 24 नंबर पेज पर है। 70 के दशक में बाबा जी ने पाकिस्तान के शासकों से कहा था कि आगे जब कभी लड़ाई हो तो तुम पारंपरिक बमों का इस्तेमाल करना जो युद्ध के वक्त किए जाते हैं। अगर तुमने उन बमों का इस्तेमाल किया जिसे फेंकने से सिपाही, जानवर, कीड़े मकोड़े मरने लगेंगे, यानी कीटाणु बम, उस वक्त पर भारत का एक फकीर, यह है फकीर यानी एक महात्मा, एक महापुरुष, ऐसी उल्टी जबरदस्त आंधी चलाएगा जिसमें हाथी भी उड़ता हुआ नजर आएगा। तेज हवाएं उन सारे कीड़ों को ले जाकर वहीं पहुंचा देगी जहां से बम फेंके गए होंगे। फिर वहां के लोगों का सफाया हो जाएगा। मुसलमान अपनी धर्म पुस्तकों को देखे कि उसमें क्या लिखा है। फकीरों के कलाम कभी झूठे नहीं होते, यानी मुसलमानों की जो किताब है उसमें भी लिखा हुआ है कि दुनिया में लातादाद शहर हैं और बेशुमार हुक्मरान इस दुनिया में हुकूमत करते हैं, लेकिन एक दिन आएगा कि जब पूरे आलम में एक ही हाकिम और एक ही हुकूमत होगी, और वो हाकिम बिलाशुबा दुनिया का साले तरीन इंसान होगा और उसकी हुकूमत दुनिया की बेहतरीन हुकूमत होगी। वो हाकिम कौन होगा दादा जान? ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि वो खुदा के सालेहीन बंदों में से एक होंगे और वो आखिरी पैगंबर की बेइज्जत के बाद अपनी हुकूमत को तश्कील देंगे। आखिरी पैगंबर को आप जानते हैं दादा जान? उनका नाम अहमद है। हाँ, अहमद। वो मेरे चचा इस्माइल की ज़ुर्रियत में से हैं। आगे इसी किताब के 31 नंबर पेज पे लिखा हुआ है कि भारत को जगाने वाला आ चुका है। तो जो पूरे विश्व में शांति स्थापित करेगा वो भारत में ही पैदा होगा। भारत के उत्तरी क्षेत्र में उस महापुरुष का जन्म होगा। देखिए 31 नंबर पेज पर कितनी अच्छी लाइनें लिखी हुई है। जगेगा भारत, जगेगा भारत, भारत जगाने आ रहा, आओ प्यारे जमाना बदलने जा रहा, समय से आओ, समय से आओ, समय तुम्हारा आ रहा, बिगड़ चुके तुम
बनाने तुमको आ रहा है। यानी वो महापुरुष जो है तुम बिगड़े हो को सुधारने आ रहा है। आजकल लोग कितने बिगड़ चुके हैं, गुंडागर्दी के गाने चल रहे हैं, अश्लील गाने चल रहे हैं, अश्लील वीडियो बन रही है, लोग किस एक तरह से गलत दिशा में जा चुके हैं। दुखी हो तुम, दुख तुम्हारा छुड़ाने आ रहा। यानी हर कोई दुखी है, महंगाई से दुखी, भ्रष्टाचार से दुखी, भाई बहन का झगड़ा, और घर घर में शराबी कबाबी, यानी हर घर में जो तो है एक राक्षस बसा हुआ है जो मांस मदिरा खाने वाला है और झगड़ा करने वाला है। तो लड़ मरे तुम मिलाने तुमको आ रहा है। यानी जो घरों घरों में झगड़े हो रहे हैं उन झगड़ों को समाप्त करने के लिए वो महापुरुष आ रहा है। श्रद्धा भाव सब खो चुके तुम, श्रद्धा तुमको दिलाने आ रहा है। यानी लोगों के अंदर जो है सहनशीलता, संतोष, विवेक, श्रद्धा भाव जो है सब कुछ खत्म हो चुका है। प्रेम तुम्हारा सो चुका, प्रेम तुम्हारा जगाने आ रहा है। यानी लोगों के अंदर जो है प्रेम भाईचारा खत्म हो गया है। आज भाई भाई के झगड़े, सास बहू के झगड़े, मतलब हर जगह झगड़े दिखाई दे रहे हैं। माया की ही दौड़ लगी हुई है। वो जो महापुरुष है माया की दौड़ खत्म कर देगा, सब में प्रेम, सभी प्रेम से राख रहेंगे, तभी तो कलयुग में सतयुग आएगा। आपस के प्रेम सब जा चुके, उन प्रेमों को देने आ रहा, हो चुके मुक्ति से जो निराश उनको मुक्ति देने आ रहा। यानी हर कोई कहता है मोक्ष मार्ग क्या है, मुक्ति क्या है, लेकिन लोगों को रियल में पता नहीं मुक्ति क्या होती है। तो महापुरुष बताएगा कि असली मुक्ति क्या होती है। उसका जो तत्व ज्ञान होगा वही रियल मुक्ति दिलाएगा। पापों के बोझ जो न उठा सके उन बोझों को उठाने आ रहा। ईश्वर भक्ति जिनसे जा चुकी उनको ईश्वर भक्ति दिलाने आ रहा। यानी जो पुरुष सोए नारियां उनको जगाने आ रहा। बिगड़े तुम्हारे खान पान इनको सुधारने आ रहा। यानी यहाँ लिखा है जो तुम माया की हवस में अंधे हो चुके हैं, तुम्हें जो है सोए पड़े हो, तुम जो है तुम्हें माया के अलावा कुछ नहीं दिखता, तो उनको उस माया से जगाने आ रहा है। यानी उसको रियलिटी तुम्हारा मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है ये बताने के लिए वो महापुरुष आ रहा है। बिगड़े तुम्हारे खान पान, यानी जो तुमने खान पान बिगड़ लिया। आजकल जो है देखो मांस जो है पकाया मांस जो है गली गली में बिकने लगा है। आज से हम अगर 20 साल पहले देखें तो कोई भी पकाया मांस नहीं बिकता था और लोग छुप के खाते थे, लेकिन आज सरेआम मांस खाने लग गए हैं, शराब पीने लग गए हैं। आजकल जो शराब जो है वो भी जो है शीशे के शोरूम में बिकने लग गई है, और दूध जो है आज भी गली गली बिक रहा है। यानी शराब बहुत ज़्यादा तरक्की कर गई है। पीते जो सुल्फा शराब उनको छुड़ाने आ रहा। बिगड़ी तुम्हारी जो आदतें इनको बदलने आ रहा। यानी जो सुल्फा शराब पीते हैं, जो नशा करते हैं, उन बिगड़ी हुई आदतों को सुधारने के लिए आ रहा। आज गांव में घर घर में कोई ना कोई शराबी जो होगा, सुल्फा गांजा पीने वाला, नशा करने वाला व्यक्ति जरूर मिल जाएगा। तो वो जो महापुरुष होगा वो सबसे पहले शराब को, नशे को बंद करेगा। झगड़े जो तुम्हारे घर घर के उनको खत्म करने आ रहा। जिन कर्मों को तुम पहचान न सके उनकी पहचान कराने आ रहा। यानी जो तुम कर्म कर रहे हो, तुम आजकल हर कोई जो है जो भी कर्म कर रहा है उसको सही मान के कर रहा है, लेकिन कौन से कर्म करने चाहिए कौन से नहीं करने चाहिए, गीता में लिखा हुआ है कि अर्जुन पहले ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। पहले ज्ञान प्राप्त कर, ज्ञान होने के बाद जो तू कर्म करेगा उसके बाद कर्म भी सही करेगा। बिना ज्ञान के जो तू कर्म करेगा वो उल्टे ही करेगा। भक्ति से तुम हो दूर, वह गुरु भक्ति दिलाने आ रहा है। यानी कि आजकल लोग जो है डायरेक्ट भगवान को पाने की खोज में निकल चुके हैं, जबकि राम और कृष्ण ने भी गुरु बनाए थे। और जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए, मीरा हुए, रविदास जी हुए, नानक देव जी हुए, जितने भी बड़े महापुरुष सब ने गुरु बनाए। लेकिन आजकल की जो पब्लिक है उनको जो है गुरु बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे सब जो है सीधे ही जो है भगवान प्राप्ति के लिए कोई पत्थरों में घूम रहा है, कोई वहाँ कुंभ के मेले में नहा के भगदड़ में मर रहा है। तो सब जो है इधर उधर जो है लगे हुए हैं, गुरु भक्ति से दूर हो चुके हैं। तो गुरु भक्ति दिलाने आ रहा। तो ये जो संकेत है सीधे सीधे संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ है, क्योंकि वही पूर्ण गुरु है। वही अपने शिष्यों को बिल्कुल नशा मुक्त कर रहे हैं, सोए हुए को जगा रहे हैं, और जो है उनका जो दिव्य ज्ञान है वो जो है बहुत ही अनमोल है। आगे 36, 38 और 45 नंबर पेज पे लिखा हुआ है बाकी भारत की जो सत्ता है वो धार्मिक लोगों के हाथ में आ जाएगी। भविष्य में जो है धार्मिक लोग ही भारत पर शासन करेंगे। इसके कारण सभी को समय पर न्याय मिलेगा और सभी पर जो है रोजी रोटी, आपके काम धंधे समय पर मिल जाएंगे। भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। ये देखिए 36 नंबर पेज पे लिखा हुआ है, सभी नर नारियों से मेरी प्रार्थना है, मेरी बात को मान ले, अखाद्य पदार्थों का सेवन ना करे, मांस, मच्छी, दारू, सिगरेट, सल्फा इनका जो है सेवन ना करे, और ईमानदारी से अपना अपना काम करे। देश की बागडोर अब ऐसे व्यक्तियों के हाथों में आने वाली है जो
चरित्रवान होंगे और विश्व में एक नया मोड़ लाएंगे। ये देखिए भविष्य का विधान। आगे भारत का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कैसा होगा? मांस, मछली, अंडे एवं शराब, ताड़ी पीने खाने वाले और रिश्वत लेने वाले मनुष्य प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति नहीं होंगे। प्रांतों के मुख्यमंत्री भी निरामिष एवं मदपान रहित होंगे। पदाधिकारी वही नौकरी एवं उन्नति पाएंगे जो शराब, ताड़ी, मांस, अंडे नहीं खाते होंगे। यानी पदों पर अधिकारी उनको नियुक्त किया जाएगा जो बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हो और नशे से दूर हो तथा रिश्वत नहीं लेते होंगे और जुआ भी नहीं खेलते होंगे। तो आने वाले समय में जो भारत का जो भविष्य है वो जो है धार्मिक लोगों के हाथों में जाएगा, जो बिल्कुल शुद्ध आचरण के होंगे, जिनका चरित्र शुद्ध होगा और जो है भ्रष्टाचार से मुक्त होंगे। तो आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर भारत का भविष्य यानी विश्व में शांति चाहते हो चरित्रवान लोग जो देश की सत्ता में आए और हमारी आने वाली पीढ़ी का जो भविष्य है वो शुद्ध आचरण और चरित्रवान लोगों के हाथ में हो, तो अब जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को सपोर्ट कीजिए, समर्थन कीजिए, उनके तत्व ज्ञान को समझिए और भारत का जो है अखंड राज्य होगा और परिवर्तन का जो कारण है वो भी भारत ही बनेगा, क्योंकि भारत में ही दिव्य महापुरुष का जन्म हो चुका है और भारत में ही जो है अवतारी शक्तियों ने जन्म लिया है। तो परिवर्तन का कारण भारत बनेगा। भारत को विश्व में परिवर्तन का कारण बनना होगा। त्रेता में विश्व का कारण भारत था और द्वापर में भी विश्व का कारण भारत था और इस समय भी भारतवर्ष को ही कारण बनना होगा। मुस्लिम राष्ट्रों में भारी कलह होगी, सभी मुसलमान आपस में लड़कर समाप्त हो जाएंगे, अधिकांश छोटे छोटे देश टूटकर बड़े राष्ट्रों में मिल जाएंगे। भारतवर्ष इन सब का अगवा होगा। चीन के समस्त वैज्ञानिक प्रगति को चूर्ण करके चीन को नष्ट कर दिया जाएगा। चीन में बचे कुचे लोगों की सहायता भारत करेगा। इसी बीच तिब्बत भारत में मिल जाएगा। यदि सभी राष्ट्र आपस में मिलकर भारतवर्ष पर आक्रमण करे तो भी इसे कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि वो महापुरुष जो है भारत के अंदर है, इसलिए भारत को कोई नहीं जीत सकता। भारत में नए सिरे से संगठन होगा। यदि विश्व के सभी राष्ट्र जी जान से यह प्रयास करे कि सुरक्षा परिषद अमेरिका से हटकर भारत में ना जाने पावे तो यह कदापि नहीं होगा। सुरक्षा परिषद भविष्य में भारत में चली आएगी। एक महापुरुष का जन्म भारत के छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा, आज तक किसी को नहीं मिला होगा। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। तो ये जो भविष्यवाणी है संत रामपाल जी महाराज जी के लिए है, जो कि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं, दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं और अपने सभी शिष्यों को भी इसी में लगा रखा है उन्होंने। लोगों को जो है उस दिव्य महापुरुष का एक दिव्य ज्ञान सुनने को मिलेगा, जिससे कि जनता जो है बिल्कुल शुद्ध आचरण की हो जाएगी, चरित्रवान हो जाएगी और बुराइयों को छोड़ करके सद्भक्ति पर लगेगी और जो है सत्य चरित्र का निर्माण करेगी। सभी वर्गों के लोगों को यह संदेश है कि सत्य का शंखनाद बज चुका है, एक दिव्य पुरुष का संदेश सुनने को मिलेगा। अब समय आ गया है कि कुछ परिवर्तन होगा। बुरे लोगों के लिए बुरे दिन होंगे और अच्छे लोगों के लिए अच्छा समय आएगा। देश का उत्थान होगा, धर्म की क्रांति होगी और बहुत कुछ होगा। एक बार सचेत होकर उस दिव्य संदेश को सुने जो तुम्हें तुम्हारा ज्ञान कराता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी आत्मा कहाँ से आई है, काल कौन है, परमात्मा कौन है, जो सत्य और असत्य का भेद बताकर तुम्हें लक्ष्य दिखाता है, यानी जो नीर खीर का निबेरा करेगा, दूध और पानी को अलग कर देगा, जो समय का ज्ञान कराकर देश का भविष्य संभालता है, अत्याचार से बचाकर प्रेम का पाठ पढ़ाता है। यह महापुरुष का संदेश की राष्ट्र की उन्नति समय के साथ चलकर होगी। घर घर गली गली राज्य और देश में गूंजेगा, जिससे राष्ट्र देशभक्त हो जाएगा और यह देश धनवान होकर संपन्न हो जाएगा। तो अपना लो इस सत्य को, क्योंकि तुम्हें देश के भविष्य का निर्माण करना है और तुम्हें समय के हर पल की कीमत अदा करनी है। यानी जो वो दिव्य महापुरुष है उसके उस सत्य ज्ञान को अपना लो इस सत्य ज्ञान को, क्योंकि तुम्हें देश के भविष्य का निर्माण करना है। वाली हमारी पीढ़ियों का जो भविष्य है उस महापुरुष के ही हाथ में है। तो उस महापुरुष के उस तत्व ज्ञान को अपना लो। तो उस दिव्य महापुरुष के तत्व ज्ञान को अपना लो। एक दिव्य पुरुष का संदेश सुनने को मिलेगा। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के भी दिव्य ज्ञान है, उस पर अमल कीजिए। तो वो दिव्य महापुरुष जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज है, जो विश्व में जो शांति स्थापित करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं
उनके द्वारा किए गए सभी कार्य आप देख सकते हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी की भविष्य की झलक अतीत के आईने सन 60 व 70 के दशक में बाबा जय गुरुदेव ने फरमाया था। क्या फरमाया था? ये जय गुरुदेव जी ने क्या फरमाया? कलयुग कर्जा मांगेगा, इसलिए हमारे नर नारियों, बच्चे बच्चियों, हिंदू मुसलमानों, सही बात तो यह है कि एक परिवर्तन होना है। वह परिवर्तन का संकेत क्या है कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। अभी तो कलयुग नहीं गया, जब जाने लगेगा तो यहाँ पर देखिए 200 करोड़ का वारा न्यारा हो जाएगा। जब वह जाने लगेगा तो वह कहेगा कि भाई हमको हमारा कर्जा दे दो, हम तो अब जा रहे हैं। आप कहोगे कि मैं तो नहीं दे पाऊंगा, तो वह क्रोधित हो जाएगा गुस्से में और ज़ोर से लापड़ मारेगा, इतनी ज़ोर से मारेगा कि भविष्य की झलक 35 पे था ये, अब यहाँ पे 38 में इतनी ज़ोर से मारेगा कि 200 करोड़ आदमी एक मिट्टी में देखते देखते लापता हो जाएंगे। फिर भागेंगे, इधर भागेगा ज़ोर से, कोई उधर भागेगा। सतयुग आता होगा तो दोनों की टक्कर हो जाएगी, यानी कलयुग और सतयुग की टक्कर हो जाएगी। बीच में जो दब जाएंगे चक्की के पार्ट में वे चकनाचूर हो जाएंगे। यानी कि अब जो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ संकेत है, तीसरे विश्व युद्ध जब होगा तो काफ़ी लोग मारे जाएंगे उसकी तरफ। ये सभी धर्मों पुस्तकों में एक ही बात लिखी है, मोहम्मद क्यों आए, यह मुसलमानों को सोचना चाहिए। अब यहाँ पर पढ़ते हैं, एक फ़कीर खुदा का पैगाम लेकर ज़मीन पर उतरेगा। धर्म की स्थापना हकीकत को बताने के लिए कोई ना कोई आपके सामने हर समय आया है। मुसलमानों की किताबों में लिखा है कि जब मुसलमान भाई मजहब इंसान अपनी हकीकत से दूर हो जाएंगे तो 14वीं सदी के अंत में एक फ़कीर खुदा का पैगाम लेकर ज़मीन पर उतरेगा। सारी इंसान जाति को इंसानियत का और हकीकत का पैगाम सुनाएगा। कुरान में क्या लिखा हुआ है, यह वह फ़कीर सबको पैगाम खुदा के सुनाएगा। संत रामपाल जी महाराज कुरान खोलकर भी सुनाते हैं, समझाते हैं सबको। उन किताबों में लिखा हुआ है, हज़ारों वर्षों पहले ऐसा मालूम होता है कि फ़कीर हज़ारों वर्ष पहले की चीज़ को देखते हैं जैसे अभी दिखाई देती है। उन्होंने लिखा है कि जब वह फ़कीर खुदा का पैगाम इंसानों को सुनाने का काम शुरू करेगा तो उस समय हिंदुस्तान की गाँव की सड़कें काली हो जाएंगी। और हज़ारों वर्षों पहले तारकुल का नाम भी किताबों में नहीं था। उस समय फ़कीर ने लिखा है कि गाँव की सड़कें काली हो जाएगी। भविष्य की झलक 36। यानी कि अगर कोई ये कहे ये भविष्यवाणी हज़रत मोहम्मद जी के लिए है या और अन्य किसी के लिए है, तो आपको बता दें उस समय किसी गांव की सड़कें काली नहीं थी। तो ये सब जो भविष्यवाणियाँ भी वर्तमान समय के लिए है। अभी जो है भविष्य गांव की सड़कें जो है काली हो चुकी है और तारकोल का प्रयोग किया जाता है। तो ये अभी के लिए, अभी कलयुग में सतयुग। 28 अगस्त 1971 में इसने ये वर्तमान की सत्य वाणी बोल दी। एक तो भविष्यवाणी होती है, आगे वाणी वैसे होगा, आगे आने वाले समय इसने तो तुरंत बता दिया कि हो चुका है। और ये जो कहता था ना कि जय गुरुदेव सतयुग आओगा, जय गुरुदेव सतयुग आओगा, को 40 साल से तो हम देख रहे हैं इसके द्वारा पर लिखा हुआ। आज तक तो ये सतयुग आ नहीं लिया, दुनिया आग लग रही समाज में। अब इसको आभास हो गया था क्योंकि ये पुनकर्मी प्राणी था। 1971 में इसकी जो दृष्टि काम करे थी पिछले जन्मों के संस्कार से, और आगे इसकी भक्ति ठीक है नहीं, शास्त्र अनुकूल नहीं है, और जिस कारण से इसके पूर्व जन्म के पुण्य समाप्त हो गए। 1971 में इसकी सही जो दृष्टि काम करे थी, इसने सच्ची बता दी। हर ईव इसका पल्ला कख नहीं। शिवदयाल जी यही 5 नाम जाप करता, राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक, अरिनी साधनाओं से वो भूत बना अपनी शिष्या बुक्की में बोल रही बड़े पाछे। तो वही दशा इनकी होगी जब नहीं संभले तो। सत्कर बताता हूँ पुण्यात्मा, मुझे कोई शौक नहीं किसी के बारे में कहना, लेकिन ये भाड़ में जा रहे हैं इसलिए दास को दुख हो रहा है। काल के फंसे हुए हैं भगवान की अच्छी आत्मा। अब 1971 में 7 सितंबर को इसने फिर किसी ने पूछा तो इसने केस स्टेटमेंट दी, देखना इसी पुस्तक में। ये वही जय गुरुदेव के अमरवाणी भाग 2 और इसके ये वही प्रकाशक है दिव्या शर्मा। और ये कहाँ से मुद्रित है? मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड मथुरा से। अब ये 50 पृष्ठ है। इस 50 पृष्ठ पे इसने 7 सितंबर 1971 को स्टेटमेंट दी जो शाकाहारी पत्रिका में छपी। 7 सितंबर 1971 को इसने क्या कहा कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि 28 अगस्त को 1971 को इसने डिक्लेयर कर दिया। फिर लोग पूछने लगे तो ये कहने लगा जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह अवतार
जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है 7 सितंबर 1971 को। दास का जन्म है 8 सितंबर 1951 को। 7 सितंबर 1971 को दास पूरा 20 वर्ष का था और 8 सितंबर को दास 21वें वर्ष में प्रवेश कर चुका था। अब ये बता रहा है कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है 7 सितंबर 1971 को, और यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूँ और सभी महात्माओं ने समय का इंतज़ार किया है और समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। पुण्यात्माओं, ये तो है इन महापुरुषों की दिव्य दृष्टि। परमात्मा से प्राप्त कुछ सिद्धि से इनको कुछ दिखाई दे जाता है और ये 1971 में इसकी दिव्य दृष्टि सही काम कर रही थी, क्योंकि इसके पुण्य अभी शेष थे, बैटरी डाउन हुई नहीं थी। अब इसके आगे चार्जर था नहीं इस महापुरुष का, यानी सतभक्ति थी नहीं। ये 500 नाम काल के जपे, जिससे राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक शिवदयाल जी भूत बिना बुक्की में बोले यह दशाई भी की होगी। अब इसके पास खक नहीं बचा है। यदि आज इसकी दिव्य दृष्टि काम करती होती, यूँ कह देता जाओ भाई बरवाला मालिया, वो संत रामपाल है उसका नाम। जो 7 सितंबर 1971 को 20 वर्ष का हुआ था, अब वो इसार में बरवाला में आ रहा है और वहाँ सत्संग करे, जा कल्याण करवा लो। और इस महापुरुष को भी चाहिए अपना आप आके नाम लेकर पीछा छुड़वा लेना, कोई ना साथ जाएगा वहाँ पर। ये सत भक्ति का वहाँ अलग से निर्णय होगा। काल के मुंह में फंसे पड़े हैं ये। अब ये तो इन महापुरुषों ने बताई, क्या बताया? इतना बताया कि जैसे परमात्मा ने ये सारे ब्रह्मांड बना रखे, सूर्य बना रखा है, ये घूम रहा है, चल रहा है, ऐसे भी घूम रहा है, सूर्य के चारों तरफ ही घूम रहा है। अब बनाने वाले ने बना कर छोड़ दिए, वो अपना विधिवत समय पर काम कर रहे हैं। और कोई खगोल भगोल का ज्ञाता अपनी अटकलबाजी ला के और ये बता दे कि अभी परसों 6:20 पर सूर्य उदय होगा, और वो होना 6:20 पर हो गया, और वो कह देखा ना, मैंने साची बता दी थी, वो ना बताता तो भी होना था, वो तो निर्धारित था। तो इन महापुरुषों का कोई विशेष योगदान नहीं है इसमें। रामपाल जी महाराज तत्व ज्ञान देते हैं, मोक्ष मार्ग बताते हैं, मुक्ति का मार्ग बताते हैं, शास्त्र आधारित प्रमाणित ज्ञान देते हैं। उसके साथ साथ सतगुरु रामपाल जी महाराज अनेकों समाज सुधार कार्य कर रहे हैं। दहेज मुक्त शादियाँ करवाते हैं और रक्तदान शिविर लगवाते हैं, आइज का कैंप लगाते हैं, जैसे कि आंखों की जांच की जाती है, आंखों का इलाज किया जाता है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है पूरे विश्व में जो है सतयुग जैसा माहौल बनाना चाह रहे हैं। तो मेरी सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को सपोर्ट करो, समर्थन करो, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य जो है वो खतरे में है। क्योंकि जिस दिशा में ये देश दुनिया जा रही है, तो आने वाली हमारी पीढ़ी वो हमसे यही पूछेगी कि जब ये देश बर्बाद हो रहा था तो आप कहाँ खड़े थे, आप किसकी तरफ खड़े थे, आप किस दिशा में जा रहे थे। तो कृपया अपनी बुद्धि लगाइए। आज आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ज्ञान को समझिए, सुनिए वो क्या कहना चाह रहे हैं, तो सत्य के साथ खड़े हो जाइए। अगर साथ खड़े नहीं हो सकते, जो लोग सत्य के साथ खड़े हैं उनका हौसला बढ़ाइए, उनको सपोर्ट कीजिए, कुछ तो कीजिए आप, क्योंकि आने वाली हमारी पीढ़ी का भविष्य खतरे में है। सभी को सत साहेब राम राम, जय बंदी छोड़।